डेनिक और अस्कर का ये मुकाबला बहुत सारी चर्चा, पोल्स, वोटिंग, राय, सभी ने अपनी भविष्यवाणी दी है, लेकिन अब हकीकत हमारे सामने आएगी। अस्कर या डेनिक, सिर्फ एक बन पाएगा विजेता। 5 राउंड है इनके सामने। मेन कार्ड का ये मुकाबला है। 3 राउंड लगातार कोई जीत जाए तो 2 बोनस पॉइंट भी प्राप्त करेगा। बुलेट बादशाह राउंड कोई भी नहीं ले रहा, आप किसी भी राउंड में उसे ले सकते हैं, लेकिन पहले राउंड में किसी ने वो फैसला नहीं किया। दोनों के चेहरे पर वो हल्का सा तनाव, पूरी तरह से ध्यान केंद्रित उन हाथों पर। डेनिक सीधे आए अस्कर की ओर और उनकी आंखों में घूरने लगे। हमने पहले कभी प्रो पंजा लीग में नहीं देखा कुछ ऐसा। सभी दर्शक जुड़ गए हैं। किसी भी पल ये खेल होगा शुरू। डेनिक अपना टॉप रोल लगाने की कोशिश करेंगे और अस्कर की कोशिश होगी अपना हुक लगाने की। जी नहीं, दोनों ही टॉप रोल के ले गए और एक स्लिप हुई। डेनिक का मानना है कि अस्कर ने कोई अर्ली मूवमेंट शायद किया, लेकिन रेफरी वैसा नहीं समझते हैं। स्लिप हुई, अब होगा स्ट्रैप में मुकाबला। ये अभी तक का शायद सबसे महत्वपूर्ण सुपर मैच है इस सीजन प्रो पंजा लीग में, क्योंकि 80 किलोग्राम का नंबर 1 खिलाड़ी, असली ट्रू चैंपियन कौन है, वो इस मैच से तय किया जाएगा। आधे से ज्यादा आर्म रेसलिंग फैंस भारत के डेनिक को इस मैच से पहले ही चैंपियन मान चुके हैं, लेकिन अस्कर अली की भी फैन फॉलोइंग कुछ नहीं है। और दर्शक भी देखिए, अस्कर के नारे लगा रहे हैं और डेनिक के भी नारे लग रहे हैं। दोनों की फैन फॉलोइंग जबरदस्त है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला ये। क्या डेनिक का टॉप रोल चलेगा या अस्कर का हुक लगेगा? अगर अस्कर हुक लगा लेते हैं तो शायद डेनिक के पास कोई मौका नहीं होगा उस मैच को जीतने का, लेकिन अगर डेनिक अस्कर की कलाई को पीछे की ओर मोड़ देते हैं तो शायद वो मैच अस्कर के लिए वहीं समाप्त हो जाएगा। देखना यह होगा कि किसकी तकनीक आज चलती है। डेनिक हाल ही में एशिया चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल लेकर आए थे। बहुत बड़ा कारनामा उन्होंने किया था। कजाकिस्तान के काफी वर्ल्ड चैंपियन लेवल के खिलाड़ियों को वहां पर उन्होंने हराया था। बहुत जबरदस्त फैन फॉलोइंग डेनिक की है। शायद भारत के सबसे फेमस आर्म रेसलर्स में से एक डेनिक ललरुआत लुआंगा है। और जोश देखिए, इंटेंसिटी देखिए। सेकंड वार्निंग, फर्स्ट फाउल। एक वार्निंग मिली है, सेकंड वार्निंग मिली है, फाउल मिल गया है अस्कर अली को और डेनिक को भी। दोनों को 2 वार्निंग। अस्कर अली बोल रहा है आई वांट टाइट स्ट्रैप। उनको लूज स्ट्रैप नहीं चाहिए, उन्हें हुक लगाना है। लूज स्ट्रैप से डेनिक को टॉप रोल करने में आसानी होगी। अगर स्ट्रैप ढीला बंदा होगा तो हार्ट में हाइट गेन करने में काफी आसानी होगी। हुक सेट नहीं कर पाएंगे डेनिक, जानते हैं अस्कर हुक सेट नहीं कर पाएंगे अगर डेनिक को लूज स्ट्रैप मिल गया तो। देखते हैं डेनिक का टॉप रोल या अस्कर का हुक। डेनिक के चांसेस काफी हाई बने हुए। फैन फेवरेट है इस मैच को जीतने के। वो अस्कर नाखुश है और कलाई को पीछे मोड़ दिया है। यहां से डेनिक को हरा पाना बहुत मुश्किल होगा अस्कर के लिए। क्या इस राउंड में ताकत लगाई जाए, अगले राउंड में कोशिश हो? 2 और फाउल अस्कर ने कर दिए और ये राउंड को हार गए हैं। रिव्यू की मांग कर रहे हैं, नाखुश हैं। बोल रहे हैं कि रेफरी ने मुझे ठीक पोजीशन में स्टार्ट नहीं दिया। उनका मानना है कि उनकी कलाई पहले से पीछे मुड़ी हुई थी, इस वजह से डेनिक ने इतनी आसानी से उनको टॉप रोल कर दिया। पिछले साल अस्कर अली फाइनल तक लेकर गए थे किराक हैदराबाद को। बहुत जबरदस्त शुरुआत ये डेनिक की तरफ से। काइल कमिंग सभी मुंबई मसल के साथ ही उन्हें मसाज रिकवरी के ओर ले के जा रहे हैं। हर पल अहम है। ये मुकाबला बहुत कुछ तय करने वाला है। सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं अस्कर और डेनिक। यहां भी अस्कर समझा रहे हैं
देखिए मेरे को इस तरह की ग्रिप मिल रही जो मुझे नहीं चाहिए, प्रोटेस्ट करते हुए। जी हाँ सार्थक, अर्ली मूवमेंट तो मुझे डेफिनेटली दिखाई दिया था, लेकिन किस काफी नाराज नजर आ रहे हैं अस्कर यहाँ पर रेफरी से। बार बार वार्निंग और फाउल मिलने से नाखुश हैं। उनको लगता है कि वो वार्निंग्स, वो फाउल्स डेनिक को मिलने चाहिए थे, ना कि उन्हें। मूवमेंट्स तो काफी हो रहे थे, देखिए कितनी आसानी से कलाई को पीछे मोड़ दिया। और यहाँ पे उंगलियों को खोल के हाइट गेन करते हैं डेनिक। देखिए एक बार फिर से उंगलियों को खोल के हाइट गेन करते हैं और उसके बाद साइड में हिट लगाएंगे। फिर से अंगूठे की पोजीशन इंप्रूव की। सर आपको किस चीज का रिक्वेस्ट है ये बताइए। भारी पड़ सकता है। अब अस्कर को चाहिए कि अगले राउंड पर फोकस करें। यहाँ पर अस्कर अली को आगे बढ़ना होगा, वही कहते हुए रेफरीज ऑफिशियल्स आगे अगले राउंड पर अपना ध्यान लाइए। टर्की शिवा, दोनों रेफरीज अब तैयार हैं। शिवा यहाँ डेनिक से पूछते हुए किस तरह से दोनों को ग्रिप चाहिए, उस पर सवाल शिवा ओपन योर फिंगर्स, कर से पूछा है। अब समय ले रहे हैं शिवा। ओनली पाम टू पाम, नॉट पुलिंग, नॉट अस्कर राइजिंग, ओनली पाम टू पाम। ठंडे दिमाग से लड़ना होगा, अपने आप को शांत रखना होगा। इस संतुलित डोंट मूव मानसिक स्थिति से ही उन्होंने फाइनल तक का सफर तय किया था पिछले साल पहले सीजन में प्रो पंजा लीग के। आज बहुत कुछ दांव पर लग गया है। हर पल, हर राउंड, हर पॉइंट 4-4 के बराबर। स्लिप तो शायद यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगी। मुझे नहीं लगता कि कोई भी खिलाड़ी एक दूसरे से इतना ज्यादा ताकतवर है कि बिना स्लिप के एक राउंड को जीत सके। देखते हैं कि अस्कर हुक सेट करना चाहेंगे, अपनी कलाई को खुद पीछे मोड़ देंगे या पिछले राउंड की तरह टॉप रोल। जी हाँ, बिना स्ट्रैप के तो फिर से एक बार टॉप रोल के लिए गए हैं। जानते हैं कि ये सबसे आसान तरीका है स्लिप पाने का। अगर हुक सेट करने की कोशिश की तो अस्कर डेनिक उन्हें फ्लैश पिन भी कर सकते हैं। काफी सूझबूझ के साथ खेलते हुए एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं, लेकिन इस खिलाड़ी डेनिक के सामने बहुत अच्छे खिलाड़ियों का एक्सपीरियंस और तजुर्बा नहीं चल सका है। बहुत ज्यादा दबाव और प्रेशर बना हुआ अस्कर के ऊपर। यहां से वापसी करना बहुत जरूरी। अगर 2-0 की लीड डेनिक ने बना ली तो बहुत मुश्किलें बढ़ सकती हैं अस्कर के लिए। देखिए एल्बो फाउल यहां पर हुआ था शायद अस्कर अली का। लकी रहे हैं कि रेफरी से वो मिस हो गया। बाएं तरफ आप अस्कर अली के लाइव विजुअल्स देख सकते हैं। अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं। सेंटर कह रहे हैं रेफरी। अभी भी अस्कर काफी बातचीत करते हुए अपने ख्याल व्यक्त कर रहे हैं। दूसरी तरफ डेनिक बिल्कुल शांत हैं उनके मुकाबले। कितनी बार खेल की दुनिया में कहा जाता है मुकाबले वहां आने से पहले ही तय हो जाते हैं, दिमाग में, जहन में। और क्या डेनिक ने उस एंट्री के जरिए ही एक बहुत बड़ा हमला कर दिया अस्कर के ऊपर, उनके दिमाग पर, उनके जहन में क्या डेनिक ने प्रवेश कर लिया है। क्या अस्कर को यहाँ मानसिक दबाव बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है, या अस्कर अली वो कमाल के सीजन 1 के अंदाज को दोहरा पाएंगे, डेनिक को यहाँ मात दे पाएंगे इस दूसरे राउंड में। पिछले सीजन में भी जहां अस्कर अनडिफीटेड रहे थे, डेनिक के फैंस लगातार बोलते थे कि अस्कर चाहे जितने भी खिलाड़ियों को हरा ले, लेकिन जब तक वो डेनिक को नहीं हराएंगे तब तक उन्हें वो नंबर 1 80 kg आर्म रेसलर भारत का नहीं स्वीकार कर सकते। और डेनिक यहाँ पर साबित भी करते हुए कि उनके टॉप रोल को रोक पाना बहुत मुश्किल। क्या अस्कर यहाँ अपना हुक सेट कर पाएंगे? अगर हुक लगा पाए, अगर अपनी कलाई को अंदर की ओर घुमा पाए तो शायद इस राउंड को आसानी से जीत लेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो बिना कलाई के आप ग्रिप लीजिए, टॉप रिस्ट प्रेस में जीतना मुश्किल हो जाएगा। रेफरी ने एक वार्निंग दी है अस्कर अली को उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ना करने के लिए। रेफरीज ग्रिप में आप अपने हिसाब से अपनी फिंगर्स का, अपने हाथ का, अपनी कलाई का कोई मूवमेंट नहीं कर सकते। रेफरी ही आपको एक फेयर ग्रिप दिलाते हैं और एक फेयर ग्रिप यहाँ पर दिलाते हुए अर्ली मूवमेंट हुआ। अस्कर अली एक बार फिर से नाखुश हैं, लेकिन उनके पास कोई रिव्यू नहीं बचा है। प्रेशर देखिए, टेंशन देखिए, जानते हैं उनका
80 किलोग्राम चैंपियन का जो ताज है वो दाव पर यहाँ पर लगा हुआ है और दैनिक उस ताज को उनके सर से उतारने के बहुत करीब आते हुए यहाँ पर एक बार फिर से बहुत ज्यादा मूवमेंट नजर आया था रेडी गो से पहले। एक फाउल भी पा लिया है अस्कर अली ने। शोल्डर बैक, फर्स्ट टेक ग्रिप, ओके, टेक ग्रिप, ओके। दोनों ही खिलाड़ी काफी अनसेटल्ड नजर आ रहे हैं। कॉन्फिडेंस एक राउंड जीतने के बावजूद दैनिक का भी बहुत ज्यादा हाई नहीं है। शोल्डर बैक, वो भी उस शांति के साथ उस राउंड को शुरुआत नहीं दे पा रहे हैं। जानते हैं कि एक अच्छी ग्रिप पाना बहुत इंपॉर्टेंट है इस मैच को जीतने के लिए। रेडी गो फिर से कलाई को पीछे मोड़ दिया है, आसानी से मोड़ दिया है। अस्कर अली फ्लॉप प्रेस करने की कोशिश करेंगे और अच्छी पोजीशन भी पा रहे हैं, लेकिन दैनिक देखिए उंगलियों को खोलकर हाइट गेन करते हैं। एक बार फिर से उंगलियों को खोला, हाइट गेन की, फिर से उंगलियों को खोला, हाइट गेन की और प्रेशर लगाया। अस्कर कंप्लेन करते हुए एल्बो के बारे में और दैनिक ने ये राउंड जीत लिया है। 2-0 दैनिक लालरुआन लुआंगा। सेलिब्रेशन देखिए, खुशी देखिए। अस्कर अली के पास कोई रिव्यू नहीं है, सिर्फ उनके पास बची है निराशा। और बहुत बड़ा ये मौका अब है दैनिक के पास। तीसरे राउंड में अगर उनके टीममेट्स इस बात पर गौर करें, कोच स्ट्रेटेजिक रणनीति के अनुसार बुलेट बादशाह राउंड अगर लिया जाए, क्योंकि अस्कर पर हमला हुआ है, ऊर्जा खर्च हो गई है, ये 10-0 की जीत भी अपने लिए तब्दील कर सकते हैं दैनिक। पर ये अस्कर अली हैं जिस ताज का आपने जिक्र किया था, जो खिताब इनके नाम है 80 किलो में, इकलौते बादशाह हैं। शायद इसलिए दैनिक उस बुलेट बादशाह राउंड को यहां नहीं आजमाना चाहेंगे। तीसरा राउंड होने जा रहा है शुरू। ये वो लम्हे थे जहां अंत में अस्कर ने कहा शायद कोनी उठ गई है। शिकायत पे शिकायत वो कर रहे हैं, लेकिन दैनिक ने अपने संयम को बरकरार रखा अंत तक और ये जीत के ओर बढ़ रहे हैं। जश्न का माहौल, काइल कमिंग्स और सभी वहां मौजूद, हर्षोल्लास का ये पल उनके लिए। लेकिन यहाँ किराक हैदराबाद है, कैसी टीम जो अंत तक, फाइनल तक पहुंची थी, इतने करीब थी उस चमचमाती ट्रॉफी को उठाने से पिछले सीजन। अस्कर अली आज बेहद नाखुश हैं, संतुष्ट नहीं हैं, अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दैनिक दूसरी तरफ बिल्कुल स्थिर लक्ष्य पर अपने बने हुए हैं। हिंदी की नजरें उस जीत पर हैं, लेकिन अब फिर से ग्रिप पर चर्चा जारी। जी हाँ, बिल्कुल ही अस्कर की कलाई को पीछे की ओर मोड़ दिया था। अभी तक ग्रिप से नाखुश हैं अस्कर अली, लेकिन अगर रेफरी को वो ग्रिप फेयर लग रही है तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में। किस तरीके से देखिए, उंगलियों को खोल कर हाइट गेन की, अस्कर की उंगलियों के ऊपर आ गए थे। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल अस्कर की उंगलियों के ऊपर आ गए थे। उनकी हथेली को बिल्कुल खाली छोड़कर एक लेवरेज पॉइंट क्रिएट किया वहां से और आसानी से पिन कर दिया अस्कर अली को। समय जरूर लगा। दैनिक ये जानते हैं कि दोनों राउंड में से एक बार भी शायद 7 सेकंड के अंदर पिन नहीं कर पाए, इसीलिए वो रिस्क नहीं लेना चाहते बुलेट बादशाह राउंड एक्टिवेट करने का। शायद अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि 7 सेकंड के अंदर अस्कर को तीसरे राउंड में हरा पाएंगे। और ये अच्छा निर्णय भी हो सकता है, क्योंकि अस्कर को अभी भी अंडर एस्टिमेट करना ठीक नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर काफी अनसेटल्ड, काफी नाखुश अस्कर। एक और वार्निंग उन्हें मिल गई है, लग रहा आप नहीं बंद करोगे। एक और वार्निंग अस्कर के लिए। काफी सालों बाद अस्कर को अपनी वेट कैटेगरी में हार का स्वाद चखना पड़ रहा है। ये दृश्य उनके लिए बिल्कुल नया सा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, इसलिए शायद समझ नहीं पा रहे हैं कि इस दबाव को किस तरीके से हैंडल करें, किस तरीके से ओवरकम करें। एक बार फिर से आसान स्लिप के लिए जाएंगे शायद दोनों यहाँ पर। जी नहीं, स्लिप तो मिली लेकिन उतनी आसान नहीं थी। दैनिक तो चाहते हैं कि उनको विजेता दे दिया जाए, लेकिन ऐसा दिया नहीं जाएगा क्योंकि एक फेयर स्लिप थी। स्ट्रैप में ये मैच जाएगा। दैनिक के पास अभी भी अपना रिव्यू बचा हुआ है। खुशी नजर आ रही है मुंबई मसल के प्लेयर्स में, इनके फैंस में, और खुश तो किराक हैदराबाद के फैंस और सपोर्टर्स भी हैं।
क्या अस्कर यहां से कम बैक कर पाएंगे? अस्कर एक हुक स्पेशलिस्ट है, तो दैनिक पर टॉप रोल लगाना तो लगभग असंभव सा होगा उनके लिए। और दैनिक टॉप रोल के इतने बड़े स्पेशलिस्ट हैं कि उन पर हुक लगाना लगभग असंभव है। देखिए, उंगलियों से रोकने की कोशिश इस बार की थी अस्कर ने। पिछली बार वो टॉप रोल के लिए गए थे, दोनों राउंड में उन्होंने टॉप रोल से स्लिप पाई थी। इस बार हुक करने की कोशिश की और बुरी तरह उनकी कलाई पीछे मोड़ दी गई दैनिक द्वारा। देखिए, हुक लगाना दैनिक पर, वो भी बिना स्ट्रैप के, लगभग नामुमकिन सी चीज है। शायद दुनिया में वो कोई नहीं कर सकता। दैनिक के खिलाफ रणनीति बनाना भी बहुत मुश्किल। अगर आप देखना चाहते हैं अपनी तैयारी के लिए कि दैनिक को किस तरीके से हराया जा सकता है, तो आपको वर्ल्ड चैंपियंस के साथ उनके मैचेस देखने होंगे, क्योंकि वर्ल्ड नंबर 1 के अलावा वो किसी से हारते ही नहीं है। दुनिया के टॉप खिलाड़ियों में अपना नाम शामिल कर चुके हैं। ये तीसरा और आखिरी राउंड हो सकता है इस दैनिक बनाम अस्कर 80 केजी मैच का। वन वार्निंग, फॉल्स स्टार्ट किया दैनिक ने। एक वार्निंग उन्हें मिली है। वार्निंग मिली थी अस्कर को भी। काफी अच्छा सेटअप दैनिक का यहाँ पर लगते हुए। इस पोजीशन से मुझे नहीं लगता कि अस्कर अपनी कलाई को बचा पाएंगे। हुक कर पाना दैनिक को लगभग असंभव। ये राउंड भी मुझे अस्कर के हाथ से जाता। इस बार फ्लॉप प्रेस के लिए जा रहे हैं, खुद से अपनी कलाई को पीछे मोड़ेंगे। देखना होगा वो प्रेस लगा पाते हैं नहीं। वार्निंग मिली है अस्कर को। इस बार तकनीक में शायद बदलाव करेंगे, शायद फ्लॉप प्रेस के लिए जाएंगे, अपनी कलाई को खुद से पीछे मोड़ेंगे और दैनिक के हाथ को नीचे धकाने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, वही करने की कोशिश की लेकिन असफल रहे। फ्लैश पिन कर दिया गया इनको। दैनिक 3-0 से जीते। स्कोर हुआ 5-0। भारत का 80 किलोग्राम वर्ग का अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, कोई भी इसकी टक्कर का नहीं है। ये है विजेता दैनिक ललरुआत लुआंगा। नाम याद रखिए, दैनिक धमाका, धुआंधार ये प्रदर्शन। नया चैंपियन मिला है 80 किलो के इस वेट कैटेगरी में दुनिया जहां को। दैनिक ललरुआत लुआंगा, क्या कमाल है आप, क्या जश्न का माहौल। ये इस सेलिब्रेशन को देखिए, ये मंच आपका है, ये स्तर इन्होंने आप बढ़ा दिया है। तारीफ, काबिले तारीफ ये प्रदर्शन, बहुत बड़ी उपलब्धि। उस ताज को छीना है, बने हैं नए शहंशाह। ये जीत यकीनन ऐतिहासिक है। आर्म रेसलिंग की दुनिया में ये मुकाबला कई सालों तक याद किया जाएगा। साबित कर दिखाया सबसे बड़े मंच पर 3 स्ट्रेट राउंड लगातार जीतकर। दबदार दैनिक का ये प्रदर्शन कोई नहीं भूल पाएगा। अब देखना ये होगा कि कौन सी टीम अपना कौन सा खिलाड़ी उतारेगी दैनिक के खिलाफ, क्योंकि लगता तो ऐसा है कि ये सेलिब्रेशन हमें बार बार इस सीजन में देखने को मिलेगा। आदत बना लीजिए, ये डांस आपको हर मैच में दिखाएंगे दैनिक। इनको रोक पाना लगभग असंभव है। 5-0 के स्कोर से अस्कर अली को हराया।